तकरीबन नहीं तो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए मेरा 8 साल कंप्लीट हो गया। 15 मार्च 2013 से 8 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों 8 साल लगातार काम करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, एक ही वजह था, क्योंकि भैया ने अभी बहुत सारी ट्रेनिंग आप लोगों को बताया, ऑफलाइन के बारे में बहुत अच्छा उदाहरण दिए। मैं तो लगातार 3 दिन से ट्रेनिंग बैठ के नहीं, चाहे वो फर्स्ट दिन की हो, सेकंड दिन की हो और आज हो, लगातार ये मेरा तीसरा दिन का ट्रेनिंग है। और दोस्तों मेरा एक रूल्स रहा करता था, मैं 3 दिन ट्रेनिंग अटेंड की, लेकिन तीनों दिन में बैठ के एक एक चीज को नोट करती रही, ना तो अंदर ना तो बाहर। मैं बैठ के जब से ट्रेनिंग स्टार्ट होता था, जब से मैं बैठ के ट्रेनिंग लिया करती थी। तो आज के डेट में अगर मैं बात करूं दोस्तों, इस जगह पे मेरा पहुंचने का रीजन सिर्फ एक ही चीज था, वो हमारे गुरु, वो कोई और नहीं, जिनको आज के डेट में मैं अपना तहे दिल से मैं अपना गुरु समझती हूँ। चाहे वो दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, चाहे मैं परेशान रहूं, चाहे वो गाली दे के, चाहे मार के, चाहे समझा के, चाहे जैसे भी उन्होंने मुझे गाइड किया, सपोर्ट किया और इस जगह तक पहुंचाए, वो कोई और नहीं, शिव भैया। मैं चाहूंगी शिव भैया के लिए जबरदस्त ताली। दोस्तों आज के डेट में शिव भैया को मैं लास्ट वर्ड मान के मैंने काम करना स्टार्ट किया। एक ऐसा टाइम था हमारे लाइफ में, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ था, लेकिन मैंने सारी प्रॉब्लम को भैया के पास रखा और उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया और मैंने काम करना स्टार्ट किया। दोस्तों मैं ऐसे फैमिली कंडीशन से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने घर की कंडीशन 2 मिनट आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि जब मैं इस सिस्टम में आई थी, मुझे ये सिस्टम एक स्ट्रेंजर, अजनबी एक लड़की ने मुझे दिया था। वो हमारे लिए गॉड के समान है, वो कोई और नहीं, परमिता साकेत। मैं चाहूंगी उनके लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। वो हमारे लिए स्ट्रेंजर थी, लेकिन जब इस सिस्टम के बारे में उन्होंने मुझे बताया तो मैंने 5% विश्वास किया। 8 साल पहले की बात बता रहे हैं दोस्तों। आपका बगल में पाल पैलेस है, अब तो यहाँ पहले मॉल हो गया था, लेकिन इसके पहले अगर बात किया जाए तो पाल पैलेस था। और इसी पाल पैलेस में मैं आरती में आई थी और आने के बाद उन्होंने मुझे मिला, जब इस सिस्टम के बारे में उन्होंने मुझे बताई तो 5% विश्वास हुआ। क्यों? क्योंकि विश्वास ना होने का रीजन था क्योंकि मेरे घर वाले, मेरे आस पड़ोस वाले बहुत सारे लोग दूसरे कंपनी में ज्वाइनिंग करके फंस चुके थे। लेकिन क्या हुआ, मैंने उनके बात को 5% विश्वास करके नहीं, मैं काउंसलिंग सुनने के लिए मैं आई और काउंसलिंग सुनने के बाद दोस्तों सब कुछ बताया गया। मैंने अपना सोच बनाया कि मैं भी स्मार्ट वैल्यू ज्वाइनिंग करूंगी। सोच बनाने के बाद मैंने घर गई। घर जाने के बाद कंडीशन बहुत खराब था। पापा जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरे पापा ऑलरेडी होटल में वेटर का काम करते थे, प्लेट धोने का। हम लोगों को बहुत खराब लगता था जब मेरे पापा घर से बाहर निकलते थे और जाते थे। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि हम लोग अपने आंखों से देखा करते थे। तो उसी के बीच में क्या हुआ, कंडीशन बहुत खराब था। जब मैं 11th क्लास की पढ़ाई कर रही थी तभी मुझे स्मार्ट वैल्यू मिला था। एक ऐसा सिस्टम था, एक ऐसा टाइम था कि जब मैं 11th के एग्जाम देने के लिए जा रही थी, एग्जाम फॉर्म भरने के लिए 400 रुपए मात्र लग रहा था और 400 रुपए ना होने के कारण मैं अपनी 11वीं की पढ़ाई छोड़ दी थी। 8 साल पहले 11वीं पढ़ाई छोड़ने के बाद 1 साल बाद मुझे स्मार्ट वैल्यू मिला और स्मार्ट वैल्यू मिलने के बाद दोस्तों मैं इस जगह पे आई, काउंसलिंग सुनी, प्रेजेंटेशन सुनने के बाद घर गई तो माँ से बात किया। पापा जी तो डायरेक्टली मना कर दिए, एक ही चीज बोले, अगर 400 रुपए मेरे पास नहीं था हमने आपकी पढ़ाई छुड़वा दिया। जब मैं 8 साल पहले आई थी एडमिशन लेने के लिए तो जो आप लोगों का एजुकेशन कॉम्बो फीस बताया जाता है 14,999 रुपए, 8 साल पहले मेरा फीस लग रहा था 9,199 रुपए, यानी 9,200 रुपए। मेरे पापा एक ही चीज बोले, अगर 400 रुपए होता ना तो हम तुम्हारे स्कूल की पढ़ाई के लिए फीस दे देते। आज हम 9,200 रुपए कहाँ से लेके आएंगे? ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये सब बड़े लोग के लिए जिसके पास पैसे होते हैं। और यही चीज को बोल के मेरे पापा डायरेक्टली मना कर दिए। लेकिन लास्ट में क्या होता है दोस्तों, सुख हो या दुख हो, अगर साथ देने वाला अगर कोई होता है ना तो वो होती है माँ। तो हमारे माँ के लिए भी एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। उनके सिवाय अगर बोला जाए तो इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है। मैंने अपनी माँ को सब चीज बताया। लास्ट में मैंने उनके पास एक ट्यूशन किया। मम्मी भी बोली इतने सारे पैसे नहीं है मेरे पास, तुम एडमिशन मत करो।
लास्ट मैंने उसे एक ही चीज बोला, मम्मी एक बात बताओ, 400 रुपए नहीं था, मैंने पढ़ाई छोड़ दिया, अगर 9,200 रुपए नहीं दोगे मैं इसको भी छोड़ दूंगी, लेकिन आने वाले टाइम पे कम से कम नहीं तो 1 से 2 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, आप कहां से लेके आएंगे? मेरी माँ नहीं समझ पाई, बोलती किस लिए 1 से 2 लाख रुपए देना पड़ेगा? हमने बोला आने वाले टाइम पे आपको मेरी शादी करनी पड़ेगी, और ऐसा घर में जिसके यहाँ खाने के लिए खर्चा नहीं होगा, रहने के लिए घर नहीं होगा। अगर ऐसा भी घर में अगर आप शादी करती कितना खर्चा लगेगा? मेरी माँ बोलती 50-60 हजार रुपए लग जाएगा। मैंने बोला कहाँ से लेके आएंगे? बोले पापा काम करते वहां से कुछ पैसे आएंगे और हम लोग मजदूरी करते वहां से कुछ पैसे आएंगे। लास्ट में मैंने उनको एक ही चीज बोला, अगर आप मेरा कैरियर बर्बाद करने के लिए 50 से 60 हजार रुपए अगर आप एडजस्ट कर सकती हैं तो मेरी जिंदगी भी बनाने के लिए 9,200 रुपए एडजस्टमेंट कर सकती हैं। मैंने बोला था और आप लोग रियली आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मेरा फॉलोअप करने के लिए वो कोई और नहीं विकास सर ही गए थे। मैं चाहूंगी ताली होनी चाहिए। मेरा ऐसे फॉलोअप किया गया था ना, ऐसा फॉलोअप किया गया था कि मैं क्या बता दूं। मैं आई थी काउंसलिंग में, सुनने के बाद ना फॉर्म फिलअप के जाने के लिए किराया भी मेरे पास नहीं था, तो मैं जिस लड़की ने मुझे बुलाया था ना, मैंने उसे 100 रुपए लेके अपने घर गई थी, ऑटो रिक्शा पकड़ के नहीं। लेकिन मेरा ऐसा फॉलोअप किया गया, ऐसा फॉलोअप किया गया कि सुबह मेरा फॉलोअप करने के लिए भैया गए थे शाम टाइम, और एक ही चीज बोले थे, फॉलोअप करने के बाद मेरा 1 रुपए का भी डीडी नहीं बना था, क्योंकि रियली में मेरे पास पैसा नहीं था। और भैया बोल के एक ही चीज आए थे कि आपके पास कल मॉर्निंग 10 बजे तक टाइम है, अगर आप 10 बजे नहीं आएंगे ना तो आपका 10 बजे के बाद एडमिशन नहीं हो पाएगा। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, रात भर मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सोच रही थी पैसे कहाँ से लेके आऊं। लेकिन लास्ट में जब मेरी माँ मेरा हालत देख के परेशान हो गई, और लास्ट में मेरी माँ ने क्या किया, अपना जेवर कमर का सकरी बेच के ने मुझे इस जगह पे 15 मार्च 2013 को भेजी थी अपना एडमिशन लेने के लिए। दोस्तों ऑलरेडी मेरा इस जगह पे 8 साल कंप्लीट हो गया, और मैं अपनी माँ का जेवर बेच के ने इस जगह पे अपना एडमिशन ली थी, और कसम खाई थी कि ऐसा काम करूंगी ना, ऐसा काम करूंगी कि मेरे गांव में मेरे मोहल्ले में कोई नहीं काम किया होगा। और दोस्तों मैंने काम करके प्रूव कर दिया। काम करने के दरमियान बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बहुत सारी मुसीबत आया। आज ये ग्रुप से मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले हम सब लोग एक साथ में काम किया करते थे, क्योंकि पहले छोटा सा ग्रुप था, एक साथ में मिलकर काम किया करते थे स्टार्टिंग। लेकिन जब मेरा स्टार्टिंग हुआ, शुरुआत हुआ, आज के डेट में जो मैं कपड़ा पहनी हूँ ना, ये सब कपड़े पहनने का कोई ढंग नहीं था, वो तो आप लोग देख ही लिए। यस या नो? आप लोगों को भैया ने तो मेरी हालत दिखाई दिया कि मैं 8 साल पहले मेरा क्या कंडीशन था। जिसका बाप होटल में वेटर का काम करेगा, प्लेट धोने का काम करेगा, उसके बच्चों का क्या हैसियत होगा वो आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यस या नो? लेकिन दोस्तों इस जगह पे आने के बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया। सिस्टम तो बढ़िया था, सीनियर भी अच्छे मिल गए, मेरे ग्रो लाइन भी अच्छे मिल गए। मेरे जितने भी ग्रो लाइन है, अगर मैं नाम लेना चाहूँ स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूँ तो चाहे वो पूनम यादव हो, चाहे पूनम सोदिया हो, चाहे नागेंद्र यादव हो, चाहे नीलेश हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे अजय पांडे हो, पुष्पा हो, चाहे निशा लोग हैं, यानी बहुत सारा मेरा टीम है। विजय, राजराखन, नागेश्वर, बहुत सारे लोग हैं जो आज के डेट में वाकई में बताऊं तो मेरे सगे भाई और बहन से इतना प्यार मुझे नहीं मिला। लेकिन स्मार्ट वैल्यू आने के बाद मेरा ऐसा ग्रुप, मेरा ऐसा टीम लीडर है जो आज के डेट में मुझे विश्वास नहीं होता है कि हम लोग अलग अलग हैं। जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है अपने लोगों से मिल रहे हैं। और यही चीज को देखते हुए मेरा 8 साल कंप्लीट हो गया। और 8 साल के दरमियान अगर मैं बात करूं, पहले मैं एक छोटा सा भी मोबाइल नहीं रखा करती थी, लेकिन इसी जगह से काम करके फर्स्ट मेरे लाइफ का एक छोटा सा मोबाइल परचेज किए थे। उस मोबाइल का नाम था नोकिया का C2 मॉडल, 2500 रुपए का मैं थ्रू द स्मार्ट वैल्यू से परचेज किए थे। इसी जगह से काम करके नेक्स्ट मैंने काम करना स्टार्ट किया। और काम करके नहीं, मेरा गांव पड़ता था करीबन नहीं तो 20 से 25 किलोमीटर दूर, आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। तब सेकंड मैंने अपना गोल सेट की, ड्रीम बनाई, और ड्रीम बनाने के बाद मैंने काम किया। और फर्स्ट मैंने इसी जगह से काम करके अपने लिए TVS का पे प्लस स्कूटी 52,000 रुपए को परचेज की थी, जो मेरा पहला स्कूटी था। लेकिन अगर अभी बात करें तो अभी करीबन नहीं तो अभी 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ, और मैंने उस स्कूटी को चेंज करके मैंने दूसरा स्कूटी परचेज की। मैंने अपने बर्थडे की दिन, अभी 4 तारीख को ही मैंने अपने बर्थडे की दिन मैंने
होंडा का एक्टिवा करीबन नहीं तो देखा जाए तो 92,000 रुपए का मैंने सेकंड स्कूटी परचेज किया, जो कि इसी जगह से हो पाया। नेक्स्ट मैंने काम करना स्टार्ट किया। आज के डेट में मेरे पास अपनी खुद का कमाई के लैपटॉप भी है, जो कि इसी जगह से हो पाया। थर्ड, मैंने अपने लाइफ को अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं दोस्तों, तो मेरे लाइफ के एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो पाया, जो अपने मम्मी पापा को मैंने इसी जगह से काम करके ने और अपने माँ बाप को रहने के लिए करीबन नहीं तो 5 से 6 लाख रुपए पैसे दे के अपने मम्मी पापा को घर बनवा के गिफ्ट दिया, जो कि इस जगह से होता है। एक ऐसा कंडीशन था ना कि बरसात का टाइम रहता था तो रहने के लिए घर भी नहीं था, लेकिन इसी जगह से हो पाया। सेकंड, फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया और काम करके ने आज के डेट में देखा जाए तो मैंने इसी जगह से ने करीबन 4 साल पहले ही अपनी खुद की कमाई से ने और अपने लिए और अपने मम्मी पापा भाई बहन के लिए मैंने इसी जगह से मैंने काम करके ने एक कार भी परचेज किया। उसका नाम है रेनॉल्ट का क्विड 4 व्हीलर, जिसकी कीमत है 5.5 लाख रुपए, जो कि मैंने इसी जगह से परचेज किया। 4 साल पहले की बात है दोस्तों। नेक्स्ट, मैंने इस जगह से काम करके बहुत सारे ट्रिप भी क्वालिफाई किए, करीबन नहीं तो देखा जाए तो 5 से 6 ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप, जो पहला थाईलैंड, मकाओ, हांगकांग, मलेशिया, इंडोनेशिया और लास्ट अभी नेपाल भी मेरा ट्रिप क्वालिफाई हुआ, जो कि इसी जगह से हो पाया दोस्तों। तो मेरे काम करके जो कि इस जगह से काम करके हो पाया ये सारा चीज अभी तो अभी स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अभी मैं भी देख रही हूँ बहुत सारे लोगों का अचीवमेंट, तो मेरा भी सोच क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैं भी सोच रही हूँ कि क्यों ना हम भी धनतेरस के दिन अपनी खुद की कमाई का अपने रीवा में ही हम लोग भी प्लानिंग बनाए हैं अभी कि अपने रीवा में ही मैंने इसी जगह से काम करके करीबन नहीं तो 32 से 35 लाख रुपए का जो अभी जैसे मैंने लक्ष्मण भैया के देखा डुप्लेक्स, तो मेरा भी सोच है कि मैं भी काम करके नहीं अभी धनतेरस में अपनी खुद की कमाई का मैं भी अपना डुप्लेक्स बुक करूंगी, जो कि इसी जगह से हो पाएगा। और नेक्स्ट अभी जो है मेरा स्टार्टिंग में अभी मेरे सारे अपलाइन का मेरे